जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, डेट 22 अक्टूबर है। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, गुरु जी के आज के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी मिस मत करना संगत जी। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, तो जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है आज, वो आप गवा बैठोगे संगत जी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और सामने आ रहा है बटन नीचे लाइक और शेयर करने का, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अजय मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अजय मल्होत्रा, तिलक नगर, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूँ। सुबह 9 से रात के 9 बजे की नौकरी करने वाला, 25,000 रुपये कमाने वाला। आप लोग तो फिर भी करोड़पति लोग होंगे, लाखों रुपए के मोबाइलों पे अपना सत्संग, ये मेरा वाला सत्संग सुन रहे होंगे। संगत जी, मैं तो एक बड़ा ही गरीब आदमी, बिल्कुल लाचार, ना पैसा ना कुछ पास में। सिर्फ मैंने लोगों से करवाई है तो अपनी बेइज्जती करवाई है, लोगों से संगत जी बातें सुनी है। आजकल भलाई का तो संगत जी जमाना ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे लोग है कहाँ, बुरे लोग तो भरे पड़े हैं संगत जी। अच्छे लोगों की बड़ी कमी है। आप देखो, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे दोस्त यार सारे मेरे, सब लोग मेरे को बातें सुनाने वाले थे, हेल्प करने वाला कोई नहीं था संगत जी। आजकल पैसों की मदद करता भी कोई नहीं है, जिसके पास होते हैं वो भी नहीं करता।
तो बाकी तो आप भूल ही जाओ। संगत जी बड़ा बुरा हाल था मेरा। मतलब ना, अगर मुझे 2023 के अंदर गुरुजी का ना पता चलता, ना मैं जुड़ पाता गुरुजी के साथ, तो संगत जी पता नहीं आज मैं किस हाल में होता भी या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता संगत जी कि आज मैं जिंदा भी होता या नहीं होता। आप खुद देख लो, मेरे जैसे गरीब बंदे से, नौकरी पेशे बंदे से गुरुजी महाराज आज लाखों करोड़ों संगत के बीच में सत्संग शेयर करवा रहे हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है संगत जी। फिर तो कुछ भी हो सकता है, गुरुजी हमारे कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, उनके लिए हम सारे बराबर हैं संगत जी। तो अब मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरा नाम अजय मल्होत्रा है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ, दिल्ली में, मैंने आपको बता ही दिया। मैं एक नौकरी पेशा बंदा, 25,000 रुपये कमाने वाला, रोज सुबह 9 बजे पहुंच जाना, रात को 9 बजे घर पे। संगत जी यार दोस्त थे, आस पड़ोसी थे, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करने वाले बंदे हैं। एक दिन मुझे कहते हैं, अजय हम सभी मिल के ना एक, मतलब दिल्ली में ही संगत जी करोल बाग की तरफ ना एक, मतलब प्लॉट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, मतलब ना वहाँ पे तो लोग बड़े इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा। तो मुझे कहते हैं मेरे दोस्त, अजय तू भी ले ले एक प्लॉट, हम भी ले रहे हैं, तू भी ले ले एक जगह, हम भी ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम आए, कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ था, तो चलो पैसा अच्छी जगह लग जाएगा, अच्छे काम में आ जाएगा पैसा। होता ही है, देखो संगत जी इसके पास पैसे हों तो वो तो सोचता ही है ना कि चलो मैं यहाँ लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ, जहाँ से मुझे अच्छा, मतलब अच्छा रिटर्न मिले, अच्छे मुझे प्रॉफिट मिले, तो वहीं लोग पैसे लगाते हैं आजकल। तो मेरे से पूछते हैं, मेरे जो आस पड़ोसी थे, दोस्त थे संगत जी, दोस्त क्या, बस आप ये कह लो बस बेइज्जती करने वाले लोग। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो अपना घर चला लूँ, मेरे लिए वो बड़ी बात है, या मैं तुम्हारे साथ जाके प्लॉट ले लूँ। कहते नहीं नहीं यार तू भी ले ले, क्या हो गया, तो तेरी सैलरी नहीं है क्या इतनी कि तू लोन वगैरह ले पाए। मैंने कहा यार मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, 2.5 लाख नहीं कमाता, मेरी सैलरी 25,000 है, उसमें से मेरे को अगर प्लॉट मैं कहाँ से लूंगा, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। कहते अच्छा। एक दिन के बाद संगत जी पूरे मेरी गली में फैल गया कि मेरी 25,000 रुपये में मैं मतलब कमाता हूँ, मेरी आगे शादी भी हुई है, 2 मेरी बेटियां हैं। फिर तो संगत जी देखो सब लोग मजाक उड़ाते ही हैं। लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का, मजाक उड़ाने का, हंसी मजाक में लोग ले जाते हैं। ये नहीं देखते कि अगला कितनी मेहनत करके इतने पैसे कमाता है, ऊपर से अपना घर चलाता है, फिर थोड़े पैसे बच्चों के लिए भी जोड़ता हूँ। संगत जी इतना सब कुछ करने के बाद मैं प्लॉट कहाँ से लूँ, मैं कहीं प्रॉपर्टी कहाँ से लूँ। एक जो घर माँ बाप दे गए हैं बना के छोटा सा 80 गज का, है ना, क्या उसको भी मैं मतलब ऐसे कर दूँ। संगत जी लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का। पूरी गली में फैल गया कि अजय की सैलरी 25,000 है, इसके पास कुछ नहीं, गरीब आदमी है। आते जाते लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि भाई तू क्या है, मतलब तू, हम तो देख लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, तू क्या बंदा है तू, कि तू खाली दुकान पे नौकरी करने जाता है, सुबह रात को दुकान से नौकरी करके आ जाता है, क्या कर रहा है तू जिंदगी में ये। संगत जी लोगों ने मेरे को बड़ी सुनाई बातें, बहुत बातें सुनाई संगत जी, मतलब आप कह लो कि शर्म से पानी पानी हो गया मैं, शर्म से। मेरी आंटी मुझे सुनाती थी कि देखो सब मेरी जो किट्टी पार्टी की जो फ्रेंड्स हैं सारी बोलती रहती हैं कि आपके हस्बैंड तो कुछ कमाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, आपका है भी पुराना सा घर, कुछ भी नहीं है आपके पास में, इसलिए हम आपके घर पे किट्टी पार्टी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, दुनिया भर की बातें संगत जी मेरे को मतलब यहाँ वहां से मेरे को सुनाई जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ संगत जी, पिछले साल की बात है, 2023 की जनवरी की बात है। मेरी ना छोटी वाली बेटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मतलब ऐसे थोड़ा बुखार वगैरह, कोई संगत जी देखो मतलब जनवरी में ना बड़ी सर्दी होती है ना, ठंड होती है बहुत ज्यादा दिल्ली में, तो बुखार, खांसी, जुकाम, ये सब चीजें, बदन दर्द,
ये मतलब फीवर वगैरह सब चीज़ें हो गई थी। तो अब मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, दुकान पे जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, कोई छुट्टी नहीं होती थी। अब मुझे दिखाना था उसको डॉक्टर को। संगत जी मेरी आंटी बेचारी कहाँ कहाँ अकेली लेके जाएगी, तो मेरी आंटी ने बोला आप छुट्टी ले लो एक, तो एक दिन जाके हम दिखा आते हैं डॉक्टर को, दवाई अच्छी दवाई ले देंगे तो ठीक हो जाएगी बेटी हमारी, और क्या चाहिए। मैंने कहा हाँ नहीं बात तो ठीक है, तो फिर मुझे सुबह सुबह की छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ मैं शाम को नौकरी चला जाऊंगा, दोपहर के बाद ना नौकरी चला जाऊंगा मैं, है ना, ऐसे क्यों नुकसान करना किसी का भी, अपना काम हो जाए तो बहुत है। संगत जी एक दिन सोमवार का दिन था जनवरी में, मैं एक दिन ना पहले पूछने गया अपने बाबूजी से, जो मेरे ऑनर थे शॉप के, ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो पूछने गया बाबूजी कल ना मेरे को जाना है अपनी बेटी को दिखाने, उसको ना बुखार वगैरह हुआ तो डॉक्टर को दिखाना है कल सुबह, तो मैं कल सुबह नहीं आ पाऊंगा, मैं ना दोपहर के बाद आ जाऊंगा, 2:30-3 बजे आ जाऊंगा, फिर रात तक काम कर लूँगा जब हो सके। कहते नहीं नहीं छुट्टी वुट्टी कोई नहीं मिलने वाली, पैसे देते हैं छुट्टियों के लिए थोड़ी पैसे देते हैं, काम करना तो करो वरना भागो यहाँ से। संगत जी मुझे ये सुनने को मिला, काम करना है तो करो वरना यहाँ से भागो। संगत जी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने घर आके अपनी आंटी को बताया, तो मेरी आंटी कहती चलो कोई बात नहीं, हमें तो नौकरी की जरूरत है इस समय, वो तो बाबूजी लोग हैं, वो तो अमीर लोग हैं, उनका क्या कहना है, क्या बुरा मनाना, कोई बात नहीं हमें जरूरत है आज, है ना। संगत जी जब जरूरत पड़ती है ना तो फिर देखा नहीं जाता कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, जब हमें चाहिए पैसे तो हम क्यों ये बातें सोचें, पर ना देखो मन में तो बात आ ही जाती है, बुरा तो लग ही जाता है। देखो यार कोई भी नहीं छोड़ रहा है ना, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सब बातें सुना रहे हैं। अब तो बाबूजी ने भी बोल दिया कि छुट्टी वुट्टी कोई नहीं मिलने वाली। संगत जी मैंने मन बना लिया कि मैं कल सुबह नौकरी पे ही जाऊंगा, मेरी आंटी चली जाएगी डॉक्टर के पास, दिखा लाएगी बेटी। ठीक है, रात को संगत जी 12-1 बजे मेरी बेटी ने, मतलब उसके ना बड़े रोने की आवाजें आ रही थी कमरे में से, बाहर वॉशरूम में से। मैं नींद में से उठा, मैंने कहा क्या हो गया, इतनी क्यों इतना शोर मचाया हुआ है। मेरी आंटी कहती इसने उल्टी करी है अभी खून की। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा उल्टी करी होगी खून की। मैं संगत जी मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँगा। संगत जी आप सब जानते हो ये ऐसी चीज है, जब ये तब होती है जब पेट में कोई ना कोई खतरनाक बीमारी है, कोई सीरियस इशू है, कि तभी ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। संगत जी कोई अंदर चीज फट जाती है, कोई पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी, नाम नहीं लूंगा मैं संगत जी किसी का भी, ऐसे बीमारियों का नाम लेते हुए देखो संगत जी बहुत डर लगता है, जो साफ सीधी सी बात है। तो मैं बहुत डर गया। मेरी आंटी कहती अब तो अभी लेके चलो आप हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। मैंने कहा चल चलते हैं। मैं संगत जी कोई ना मेरे पास गाड़ी है ना स्कूटर है ना बाइक है ना साइकिल है। मैंने उसी वक्त कैब बुक करी, कैब वाले आ भी गए, जो भैया थे कैब वाले वो भी आ गए फटाफट, आसपास ही होंगे कहीं पे। मैंने अपनी बेटी को कैब में बिठाया, पीछे लेटाया, ले गया डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। मेरी आंटी भी साथ में थी, बड़ी वाली बेटी भी साथ ही थी। घर में लॉक लगा दिया, मैंने कहा सारी चलो क्योंकि बहुत चिंता की बात है। तो गए हॉस्पिटल में संगत जी, डॉक्टर पहले तो वहाँ थे नहीं, इमरजेंसी में डॉक्टर थे नहीं एकदम से। तो फिर 5 मिनट में डॉक्टर आए। डॉक्टर को हमने बताया कि ऐसे करके इसको प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी दिनों से इसको फीवर है, इसको खांसी है, गला खराब है, जुकाम है, कुछ खाती नहीं कुछ पीती नहीं, आज इसको उल्टी भी हो गई है वो भी खून की। तो कहते हैं अच्छा हम चेक करते हैं, इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। बस सबसे पहले इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, बुखार तो ठीक हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले इसका होगा अल्ट्रासाउंड। संगत जी आप मतलब मैं डर गया। देखो संगत जी जब कोई साथ नहीं होता ना, और पास में जब पैसा भी नहीं होता, तो बंदा फिर घबरा जाता है ना। अब मैं भी घबरा गया। मैंने कहा क्या करूं यार, मैं ना पैसे पास पड़े हैं, डॉक्टर ने तो बोल दिया
कि जल्दी से आप ना मतलब रिसेप्शन पे 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दो, क्योंकि इसको एडमिट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे काम नहीं चलने वाला, एडमिट भी होगी, दवाइयाँ इसको चढ़ेंगी, तब जाके ठीक होगी 5-7 दिन में। और अगर इसका अल्ट्रासाउंड ठीक आया तो ठीक है। संगत जी मैं अपनी आंटी से कहूँ पैसे का कैसे करें, अभी सैलरी भी नहीं मिली, कल मतलब कल जाऊँगा तो बाबूजी थोड़े पैसे ले लूँगा, अभी क्या करूँ, बस अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी मेरी आंटी ने बोला मेरे पास तो 5-6 हज़ार ही पड़े हैं घर पे, वो भी पहले घर जाना पड़ेगा, मेरे पास तो मतलब है भी नहीं। संगत जी हम लोगों के कहाँ इतने पैसे पड़े होते हैं बैंकों में, वो तो अमीर लोगों के होते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। हम जैसों के 1000 भी नहीं होते बैंक में पड़े हुए, 1000 रुपये भी नहीं होते। हम लोगों ने कहाँ ऑनलाइन पेमेंटें करनी है, ऑनलाइन पैसे देने हैं किसी को। हम तो गरीब आदमी संगत जी, नौकरी पेशा बंदा, सुबह जाना रात को आने वाला। तो डॉक्टर ने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे आप घंटे 2 घंटे तक जमा करवा देना, कोई चक्कर नहीं है, घर से ले आओ कोई बात नहीं, इसका हमें अल्ट्रासाउंड करने दो आप। उसके संगत जी शायद 1500 से 2000 रुपये थे, वो मैंने वहाँ जमा करवाए, पैसे वो थे मेरी जेब में, 1500-2000 रुपये तो थे, वो मैंने वहाँ जमा करवाए हॉस्पिटल में। मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ना इमरजेंसी में संगत जी मतलब आधे घंटे में ही आ गई थी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर के पास ही खड़ा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया इसके पेट में बताओ जरा। कहते देखो जी इसको प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा क्या क्या प्रॉब्लम है इसको, बेटी को। कहते इसको ना इसके मतलब एक बीमारी होती है संगत जी, जहाँ देखो मुझे भी नहीं पता, इतना मैं बता रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने बताया था। कहते एक बीमारी होती है किडनी में ना, किडनी का साइज बढ़ जाता है, उस पे मांस की एक ना जैसे कह लो कि मांस का ट्यूमर बन जाता है। अब वो ट्यूमर का ऑपरेशन होता है वैसे तो, और कई बार वो अपने आप फट भी जाता है जिससे बंदे की मौत हो जाती है। ये मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब क्या करेंगे इसका, क्या इसका इलाज क्या है। कहते इसका इलाज एक ही है, सर्जरी होगी, ऐसे ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फट गया तो आपकी बेटी गई हाथ से। संगत जी मैं डर गया एकदम से, मैंने अपनी आंटी को बताया। कहते अच्छा ये कैसे हो गया। कहते ये हो जाता है बच्चों में खास करके हो जाता है, और कई बार पता नहीं भी चलता है ना। जब चेक कराओगे तभी तो पता चलेगा क्या बीमारी है पेट में। जब आप चेक ही नहीं कराओगे, आराम से बैठे रहोगे, खाते पीते रहोगे, तो फिर क्या पता क्या बीमारी अंदर हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मुझे अब कुछ जल्दबाजी में समझना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, चाहे इसका ऑपरेशन करो चाहे कुछ करो, आप इसका इलाज करो, पैसे की कोई चिंता नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला, जबकि जेब में 1000 रुपये भी नहीं पड़े थे मेरी अब, क्योंकि 2000 तो मैं दे चुका था वहां पे अल्ट्रासाउंड के लिए। अब मेरी जेब में 1000 भी नहीं पड़े थे, पर फिर भी देखो पता नहीं कहाँ से हौसला आ रहा था, कहाँ से मतलब इतनी मतलब शक्ति आ रही थी कि जो करना पड़े करूँगा। तो संगत जी वो रात तो बीती, बेटी मेरी एडमिट हो गई थी, पैसों का हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए। सुबह मैंने अपने दोस्त से बोला सबसे पहले, यार जो मेरे घर के पास रहते हैं, मैंने कहा यार तुम प्लॉट खरीदो, तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मेरी बेटी बीमार है, थोड़े पैसे मुझे दे दोगे तो बड़ा तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना मेरी बेटी बीमार हो जाएगी ज़्यादा। संगत जी किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया जिसको कहते हैं। संगत जी आजकल कोई किसी को नहीं देता, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई हेल्प नहीं करता। संगत जी वहां से मैं मुंह लटका के आया वापस, फिर गया अपने बाबूजी के पास हॉस्पिटल, वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। बाबूजी को बताया, कहते ना ना हमारे पास नहीं है पैसे वैसे, अभी वैसे काम बड़ा डाउन चल रहा है, जा जा तेरी नौकरी भी गई, अब तू यहाँ मत आया कर, हमसे नहीं दी जाती सैलरी वैलरी। संगत जी हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे, हर तरफ से गेट बंद। आप चलो एक तरफ से भी कोई थोड़ी बहुत उम्मीद होती ना पैसों की, तो फिर थोड़ा चलो हो भी जाता है। जब हर तरफ से बंदा अपने मतलब संगत जी ऐसे दिखा रहा है, तो फिर
मन पूरा खराब हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। आंटी कहती मेरी ज्वेलरी बेच दो। मैंने कहा ज्वेलरी कितने की होगी? 10,000 20,000 की। यहाँ चाहिए लाखों रुपए, 1,00,000 2 लाख से तो कम मतलब ऑपरेशन भी नहीं होने वाला ना, है ना संगत जी। फ्री में क्या होता है आप बताओ? कुछ नहीं होता फ्री के अंदर। फ्री में संगत जी कोई देखता भी नहीं है शक्ल आजकल ना, बाकी तो आप भूल ही जाओ। तो मैंने अपनी आंटी को कहा चल ज्वेलरी तो मैं तेरी मतलब कर ही देता हूँ, थोड़ा सा कुछ तो हेल्प होगी पैसे की। मैं घर गया, मैंने ज्वेलरी ली आंटी की अपने, थोड़े से मतलब संगत जी मतलब कानों के टॉप्स थे, थोड़े से मंगलसूत्र था, वो बेचा। 20-25 हजार रुपये इकट्ठे हुए। मैंने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। ठीक है, डॉक्टर भी इलाज करना शुरू हो गए थे। ऑपरेशन हम इसका 1 हफ्ते बाद करेंगे क्योंकि इसका बुखार पहले उतर जाए, गला ठीक हो जाए, बुखार उतर जाए, तब जाके इसका ऑपरेशन होगा। क्योंकि ऐसे करना भी ठीक नहीं है ना संगत जी, एकदम से सीधा ऑपरेशन। पहले टेस्ट होते हैं, सारा कुछ होता है, पूरी रिपोर्ट बनती है, सब कुछ होता है। अब मैं घबराया हुआ था, मैंने कहा और पैसे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इकट्ठे करना, ना मेरे पास हैं, ना कोई मुझे देगा, ना कोई मेरी हेल्प करेगा। संगत जी बहुत डरा हुआ था अंदर ही अंदर। अब मुझे पता चलता है पिछले साल गुरुजी के बारे में मुझे पता चलता है। कैसे पता चलता है बताता हूँ आपको। हॉस्पिटल में संगत जी जहाँ पे मैं रोज जाके रिसेप्शन पे के पास जो एरिया होता है, जो वेटिंग एरिया कह लो आप, वेटिंग एरिया, वहाँ बैठा हुआ था। रोज बैठता था जाके कि डॉक्टर आएंगे पूछूंगा, फिर डॉक्टर आएंगे पूछूंगा। तो ऐसे करके ना मैं डेली जाके वहाँ पे बैठ जाता था। तो वहाँ और भी लोग होते थे संगत जी, खाली मैं अकेला तो हूँ नहीं जिसकी बेटी एडमिट है, और भी तो लोग होते हैं। तो वहाँ पे ना एक आंटी आते थे, और संगत जी वो मेरी हालत देख के ना उस दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया क्या हो गया भाई साहब आपको, आप तो बड़ा आजकल उदास से आप मतलब लग रहे हो, क्या हो गया, कौन एडमिट है आपका? मैंने कहा जी देखो जी मैडम, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा जी देखो जी मैडम मेरी ना बेटी एडमिट है, तो हमारे पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है हफ्ते बाद होगा, उसके लिए भी पैसे नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और बीमारी भी ऐसी है कि अपने आप वो ठीक भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने पूछा मेरे से क्या हो गया बेटी को आपकी? मैंने कहा जी उसको ना किडनी में उसके ट्यूमर हो गया है, अब उसका ऑपरेशन नहीं होगा सीधा, उसके अलावा उसका कोई और चारा नहीं है, कोई कैसे मतलब वो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, तो उसका ऑपरेशन ही होगा, उसके बाद ही वो ठीक होगा। कहते अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, आप क्यों बेकार चिंता कर रहे हो, बल्कि अपनी तबीयत खराब कर लोगे आप, आपकी बेटी तो एडमिट है ही है, साथ ही साथ आप अपनी तबीयत भी खराब कर बैठोगे, होने वाला कुछ भी नहीं है। वो बेचारे आंटी संगत जी मुझे समझा रहे थे कि चलो थोड़ा सा मैं समझ जाऊं, बेकार चिंता ना करूं, पर देखो चिंता संगत जी हो जाती है बच्चों की ना, टेंशन तो देखो होनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मेरे को भी थी चिंता। 5 मिनट के बाद ना उन्होंने अपना फोन निकाला अपने पर्स में से, और पर्स में से फोन निकालने के बाद मुझे कहते हैं ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये देखो फोटो किसकी है। मैंने कहा ये तो कोई संत महात्मा लग रहे हैं कुछ। कहते नहीं ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनको बड़ा मानते हैं, ये सारी बीमारियां खत्म कर देते हैं, तो ये आपकी बेटी को भी ठीक कर देंगे। मैंने कहा अच्छा जी ऐसे ठीक कर देंगे बिना कुछ इलाज के? कहते हाँ, इनके आगे तो साइंस फेल है सारी। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक हो जाएगी मेरी बेटी तो, और क्या चीज। तो मैं उनसे ऐसे ही मजाक कर, मैंने कहा फिर तो फिर आंटी मैं फिर पैसों की चिंता मत करूं, फिर मैं पैसों का अरेंजमेंट ना करूं। कहते ना फिर क्या करना है पैसों का अरेंजमेंट करके, सब ठीक तो वैसे ही गुरुजी कर देंगे, तो आपको चिंता करने की क्या बात है। तो उन्होंने अपने पर्स में संगत जी एक गुरुजी का ब्रेसलेट था हाथ में डालने वाला ना, उसमें गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप भी था, फोटो थी छोटी सी, बिल्कुल मिडिल साइज, बिल्कुल छोटे साइज की। तो कहते ये अपनी बेटी को पहना आना, भी जाओगे ना मिलने अंदर तो पहना के आना, ऐसे मत आना। मैंने कहा ठीक है जी पहना आता हूँ।
गया अंदर मिलने के लिए। जब डॉक्टर साहब आए तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिया संगत जी ब्रेसलेट, गुरुजी का लॉकेट वाला। उसके बाद मैं आ गया घर पे, मिल माल गया, मतलब कि मिल के दवाई वगैरह दिलवा के सब आ गया था घर पे। फिर मेरी आंटी गई। संगत जी 2 घंटे के बाद ही मेरी आंटी का मुझे फोन आ गया कि आप कहाँ हो जे। मैंने कहा मैं तो घर हूँ, बस आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, एक 2 दवाइयाँ थी वो थोड़ी रह गई थी तो वो लेके मैं आ रहा हूँ। कहते नहीं नहीं दवाइयाँ मत लाओ, डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी ऐसे ठीक हो जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। संगत जी आप देख लो, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, खुद मेरा दिमाग हिल चुका था। संगत जी जब ऐसी चीजें होती है ना तो बंदे का दिमाग नहीं काम करता, फिर दिमाग नहीं काम करता, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे करना है वैसे करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिमाग चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, दिमाग चलना बंद हो गया। अब मैं वहां गया हॉस्पिटल में, देखा तो मेरी बेटी बैठी टीवी देख रही है और साथ डॉक्टर खड़े हैं, बड़े खुश, डॉक्टर बड़े खुश लग रहे हैं। कहते हैं आपकी बेटी ठीक हो गई ऐसी, अब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत है, सब ठीक हो गया, आराम से अब तो आप जाओ, अब तो घर लेके जाओ बेटी को, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। संगत जी मैं मान गया गुरुजी महाराज को उसके बाद। तो मतलब इतनी कृपा गुरुजी करते हैं ना अपनी संगत पे कि बताना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी भी, शेयर कैसे करूं, शुरू कहां से करूं, खत्म कहां पे करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संगत जी बस आपसे यही कहूंगा, ये मेरा सत्संग था, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का मंगलवार का चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है,
किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, लोगों के पास अपने पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब भी तो भरी होनी चाहिए। अपनी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप क्या दोगे किसी को, क्या किसी की हेल्प करोगे, क्या किसी पे तरस खाओगे। संगत जी, ये टाइम बड़ा खराब है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। संगत जी, आप ही मुझे बताओ कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। और ऊपर से संगत जी, आप खुद देखो, लोग बेचारे पैसे कमाने के लिए सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा दिन काम करते हैं, धूप में, ठंड में, पसीने में, गर्मी में काम करके जब रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और आगे आगे तो और मुश्किल होता जाएगा संगत जी, क्योंकि टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। जो चीज आज 1 की है वो 4-5 की हो जाएगी, है ना। टाइम के साथ साथ संगत जी चीजें बढ़ती जाती है ना। और ये तो संगत जी देखो आप, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा घर परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे बड़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, तो आगे आगे तो बड़ा बुरा हाल है संगत जी। अभी से ही आप खुद देख लो, आप किसी के भी घर में चले जाओ इस समय, किसी के भी, चाहे अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, वहां पर आपको पैसों की परेशानी ना मिले तो आप कुछ भी कह देना, मिल जाएगी। वो बंदा आपको कहता हुआ मिल जाएगा, यार मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरी तो रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है। संगत जी, ये कहते हुए लोग आपको बड़े मिल जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहता मेरे पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ, मेरे पास तो लाखों रुपए पड़े हुए हैं, ऐसे कौन कहता है संगत जी। होते ही नहीं तो बोलेगा कौन। तो वही बात है, आप देखो आजकल के टाइम में ना पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे का। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है, पैसे से ही पावर है संगत जी, है ना। अगर पैसा ही ना हो तो कौन पूछेगा आपको, अपने रिश्तेदार ही नहीं पूछने वाले। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने लोग, आसपास के लोग ही नहीं आपको पूछेंगे, तो दूर क्यों जाते हो। तो मतलब, और कुछ भी चाहिए पैसा चाहिए संगत जी, कुछ सामान लेना पैसा चाहिए, घर का आटा लेना ना, अगर आपके घर में आटा खत्म हो गया, आटा लेने जाओगे, दुकानदार पहले पैसे लेगा फिर आटा देगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले अपनी फीस लेगा, तब जाके आपको दवाई देगा, तब आप ठीक होंगे। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को बड़ी मैंने हिम्मत करी है कहने के लिए, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।